हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। एक और स्कैम बताऊंगा। बैंक एग्जाम का एक और स्कैम सामने आ चुका है जो एग्जाम आईबीपीएस ने लिया था। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एससी एसटी कैंडिडेट के साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे ये तो मैं जानता हूँ कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू के टाइम बोलो या फिर ऐसे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्योंकि मेरे भी काफी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट फ्रेंड्स है, बैंक में जॉब करते हैं। मुझे अच्छा आइडिया है भाई, प्रमोशन के टाइम पे, पोस्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, जब मैं एनएचबी का इंटरव्यू देने गया था तभी दोस्ती हुई थी उनसे। वो आरआरबी पीओ थे, ठीक है, वो आरआरबी पीओ थे, बट वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको ऐसी ब्रांच पोस्टिंग दी है जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। एकदम रिमोट एरिया, मतलब उनको जंगल से जाना होता था। रात को जंगली जानवर जो है जंगल से आते जाते उनको दिखते थे। तो काफी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने झेला, वो चीजें मुझे बताया उन्होंने। ठीक, इसी के साथ साथ उनको ऐसी ब्रांच में पोस्ट किया गया जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर थे, ठीक है, पीओ और जो सब स्टाफ होता है वो। तो उनको क्लर्क का भी काम करना पड़ता था, पीओ का भी काम करना पड़ता था, और छुट्टी तो भूल ही जाओ कि अगर वो छुट्टी पे गए तो बैंक कौन चलाएगा। और उनको इंटरनल प्रमोशन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो जब उन्होंने एक्सपीरियंस अपना बताया तो मुझे तब समझ में आया कि भाई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस वीडियो में मैं आपको लाइव रियल एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे होता है। यहाँ मैं कोई जातिवाद फैलाने नहीं आया हूँ, मैं आपको रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, बाकी जिसको जो समझना है वो समझ। ये देखो, हाल ही में एमपी एपेक्स बैंक की भर्ती हुई थी। ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। इसमें टोटल 118 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ था। उस पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो है 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाना था, बट ऐसा हुआ ही नहीं। इसमें परीक्षा के जो नंबर है वो बताए ही नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट निकाल दी, और जिसमें मंत्री के ओएसडी के बेटे, एमडी के भतीजे और बैंक ओएसडी के रिश्तेदार के नाम आए। समझ रहे हो, मतलब जो बैंक है उन्हीं के जनरेशन के नाम यहाँ पे है, बाकी और लोगों के नाम है ही नहीं। मेन पोस्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। सहकारी क्षेत्र के शीर्ष बैंक अपेक्स बैंक में एडिशनल सीईओ, मैनेजर समेत 118 पोस्ट पर भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। लिखित परीक्षा का पूरा रिजल्ट जारी किए बिना इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट बन गई। यही नहीं, भर्ती के नियमों के हिसाब से एक पद के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने थे, पर ऐसा नहीं किया गया। लिस्ट में विभागीय मंत्री विश्वास सारंग के ओएसडी व बैंक में कैडेट मानव संसाधन विभाग का काम देख रहे संजय मोहन भटनागर के बेटे अनुराग मोहन भटनागर, एमडी मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे प्रथम गुप्ता, अपेक्स बैंक के ओएसडी अरुण मिश्रा के भतीजे संकल्प मिश्रा के साथ रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार एसएन कोरी की बेटी मोना का नाम है। अब देखो, जिनका बैंक है उन्हीं के सारे यहाँ पे बच्चों के नाम है इंटरव्यू की लिस्ट में। ठीक, इसी के साथ साथ ये सभी मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू की लिस्ट में है। कोऑपरेटिव मामले के अधिवक्ता पराग काले के अनुसार यदि विज्ञापित पदों के विरुद्ध पर्याप्त आवेदन नहीं आते तो दोबारा विज्ञापन जारी करना होता है। अभी यहाँ पे देखो, जितने पद थे इंटरव्यू में लगभग उतने ही अभ्यर्थी बुलाए गए, यानी कि चयन तय। मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने लोगों को बुलाओ, सिलेक्शन डन। इंटरव्यू अगर नहीं भी देंगे तो उनका सिलेक्शन तो होना ही है ना, बस नाम मात्र के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। अब एडिशनल सीईओ में आप देख सकते हो 15 वैकेंसी थी। इसमें ओबीसी के 4 पदों के लिए 12 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना था, बट बुलाए सिर्फ 2। 4 पदों के लिए सिर्फ 2, हिमांशु खाड़े और वीरेंद्र जाट, इन 2 लोगों को बुलाया गया। बाकी की 2 पोस्ट गई। अनारक्षित 4 पदों के लिए सिर्फ 5 लोग, अजय कुमार, उदित अग्रवाल, नीरज दुरेजा, राघव माहेश्वरी व नितेन जिंदल बुलाए। मतलब 4 पोस्ट के लिए 5 बुलाए। जनरल में ओबीसी की 4 पोस्ट थी, उसमें सिर्फ 2 को बुलाया, लेकिन जनरल की 4 सीट थी, उसमें 5 लोगों को बुलाया। बुलाना 12 को था, बट सिर्फ 5 लोगों को ही यहाँ पे बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख सकते हो, एससी के 2 पदों के लिए 2, एसटी के 3 पदों के लिए किसी को नहीं बुलाया। ठीक है, एससी के 2 पदों के लिए तो 2 लोगों को बुलाया, लेकिन एसटी के 3 पदों के लिए किसी को नहीं बुलाया। तो आप देख सकते हो, मतलब एसटी का कोई भी एडिशनल सीईओ नहीं बनेगा इस बैंक में। एसटी कैटेगरी का कोई भी एडिशनल सीईओ नहीं बनेगा, और ये पोस्ट जो है जनरल में ऐड हो जाएगी। नोडल ऑफिसर का 12 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ था। इसमें एससी के 2 पदों के लिए 6 को बुलाना था, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैंडिडेट को बुलाया गया, दिनेश कुमार जाटव व यश ब्रह्मावंशी, सिर्फ 2 ही को बुलाया गया। तो इनका तो सिलेक्शन डन है। इसी के साथ साथ ओबीसी के 3 पदों के लिए 6 की लिस्ट बनी। आप देख रहे हो, ओबीसी के 3 पदों के लिए 6 की लिस्ट बनी। अब आते हैं अकाउंट मैनेजर, 34 वैकेंसी थी। एससी के 5 पदों के लिए 15 की बजाय 7 बुलाए, मतलब 5 का तो सिलेक्शन डन है भाई। एसटी के 7 पदों के लिए 21 को बुलाने थे, लिस्ट में सिर्फ एक नाम शालिनी इक्का है। ठीक, तो आप देख सकते हो, एसटी के जो 7 पद थे उसमें से एक ही अगर नाम बुलाया गया तो बची 6, तो 6 पोस्ट कहाँ जाएंगी? जनरल में जाएंगी, जो वो लोग फिर भर सकते हैं।
अपनी। मतलब SC ST के साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हो, सिलेक्शन होने के बाद भी, अच्छे खासे नंबर लाने के बाद भी इसी वजह से इनका सिलेक्शन रुकता है कि अपने अपने लोगों को बुलाते हैं। यहाँ पे CEO, एडिशनल CEO पोस्ट के लिए तो बुलाया ही नहीं गया। मतलब ST का कोई कैंडिडेट एडिशनल CEO नहीं बनना चाहिए। इसी के साथ साथ अकाउंट मैनेजर में भी 7 वैकेंसी थी, तो एक ही मतलब यहाँ पे चाहिए, 6 नहीं चाहिए। इसके बाद आते हैं मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, 34 वैकेंसी थी। SC के 5 पदों के लिए 15 की बजाय 13 बुलाए। ST के 7 पदों के लिए 8 लोग ही बुलाए, यानी 7 का सिलेक्शन तो तय है। OBC, EWS और अनारक्षित पदों के मामले में एक पद के विरुद्ध 3 के नियमों का पालन किया गया है। आप देख सकते हैं जितने भी OBC, EWS जनरल कैटेगरी की जो भी वैकेंसी थी उसको 1:3 के रेशियो में बुलाया गया, पर SC ST की जो वैकेंसी थी उसमें ये रूल फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। आगे देखते हैं। यानी कुल 22 पदों के लिए 66 कैंडिडेट बुलाए गए। अगला पोस्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर जूनियर मैनेजमेंट। OBC के 2 पदों के लिए 2 लोग शुभांगी डोंगरे और शुभम यादव को बुलाया गया। 2 पोस्ट में 2 ही को बुलाया जाएगा तो सिलेक्शन डन है। इंटरव्यू में 0 स्कोर करो, डन है भाई। तो ये चीज है। बाकी एपेक्स बैंक के MD से पूछा गया कि भाई ये सब चीजें क्या है। बाकी MD CEO का कहना है कि एक पोस्ट पे 3 लोगों को नहीं बुलाना चाहिए इंटरव्यू में। यदि किसी का बच्चा मेरिट में आ रहा है तो उसमें नियमों का पालन नहीं हुआ, ऐसा कैसे कर सकते। एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं। भाई अगर ऐसा नहीं कह सकते तो लिस्ट जारी करो ना, लिस्ट जारी करो, देखते हैं किसके कितने नंबर आए हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन मेरिट में है कौन नहीं है। एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि 3 अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो भी बुला सकते हैं। इनका यही कहना होता है कि भाई कोई सुटेबल कैंडिडेट मिला ही नहीं। इनका वही है कि SC ST में कोई IQ होता नहीं है, कोई दिमाग होता नहीं है, वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। बस यही इनका रहता है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन लिस्ट जारी नहीं करेंगे, क्योंकि लिस्ट जारी करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बट ऐसा करेंगे नहीं। जब रजिस्ट्रेशन होते हैं तो एक पद के लिए 10 आवश्यक आवेदक होना चाहिए। जहाँ तक इंटरव्यू एक पद के लिए 3 लोगों को बुलाने की बात है तो विज्ञापन में इस नियम की अनिवार्यता नहीं लिखी गई है। देख रहे हो दोगलापन। चलो ठीक है, विज्ञापन में नहीं लिखा गया है, लेकिन ST के 3 पदों के लिए किसी को नहीं बुलाया गया। ये मतलब कहाँ का रूल है भाई। कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ तो स्कोर किया होगा, बट नहीं, भरना तो उनको अपने लोगों को है, तो क्या ही कर सकते हैं। ये है ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, वो चीज मैंने आपको बताया। मुझे मालूम है भाई इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने आएंगे, ये वो दुनिया भर की चीजें, लेकिन रियलिटी आपके सामने है भाई, जो है वो है। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करना, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करना। इसमें मैं सारे वीडियोस लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।